कक्षा 10 गणित हिंदी मीडियम, जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारी एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, और 8वां भी क्वेश्चन हो गया था। अब हम हमारा 9वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन हमें दिया है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा 9वां क्वेश्चन करेंगे हम। देखो क्या बोल रहा है, एक हौज, ये हमारा एक हौज है। ठीक है, जिसमें ये कम व्यास वाला नल है तथा ये अधिक व्यास वाला नल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हौज है। अब लिखेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। किससे? कम व्यास वाला नल पानी की हौज को कितने x घंटे में भरता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, बड़ा वाला नल, देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यानी कि जो बड़ा वाला नल है वो छोटे वाले नल से, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है ना। तो देखो लिखेंगे, बड़ा वाला नल क्या बोल रहा है, छोटे वाले नल से, छोटा वाला नल हमारा क्या है, कम व्यास वाला x है, इससे कितना 10 घंटे कम समय लेता है। तो x माइनस 10 है ना, घंटे में भरेगा बड़ा वाला नल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि छोटे नल द्वारा हौज को प्रति घंटे भरने की क्षमता क्या होगी, क्षमता की दर 1/x। ठीक है, तथा बड़े नल द्वारा हौज को प्रति घंटा भरने की दर कितनी होगी, 1/x माइनस 10 है ना, भाग। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, दो पानी के नल एक साथ हौज को कितने 9 सही 3/8 घंटों में भरते हैं ना। तो कुल समय हमें कितना दिया है, प्रश्नानुसार कुल समय हमें दिया है 9 सही 8/3। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अतः कुल समय, यानी कि इसे 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ठीक है, इनका जोड़ क्या दिया है हमें, 9 सही 8/3। यानी कि इसे भी हम 1 के अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, 9 सही ये 3/8 है हमारा। ठीक है, तो
ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 सही 3/8, 8 नाम 72 प्लस का 3 अपॉन में 8, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1/75 अपॉन में 8। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका और इसका गुणा कर देंगे, इसका और इसका कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8/75। ठीक है, तो अब देखो इनका और इनका गुणा करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 10। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा हमारा x और अपॉन में ये बचेगा हमारा क्या, एलसीएम x इंटू एक्स माइनस का 10 इजकल टू, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है 8/75। ठीक है, आया आपको समझ में इतना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब इनका आपस में गुणा करेंगे। क्या आ रहा था हमारा x माइनस का 10 प्लस का x अपॉन में x इंटू एक्स माइनस का 10, ठीक है, इक्वल टू 8/75। देखो अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे, तो x और x 2x माइनस का 10 बटे में x इंटू एक्स, तो x² माइनस का 10x। ठीक है, इजिकल टू 8/75। अब देखो इसमें से क्या 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 है ना, और अपॉन में ये बचा हमारा x² माइनस का 10x। ठीक है, बराबर में ये क्या है हमारा 8/75। ये कट जाएंगे, 2 कम 2, 2 चुके 8, यानी कि ये हमारा बचा x माइनस का 5 अपॉन में क्या बचा x² माइनस का 10x। ठीक है, और ये बचा हमारा क्या 4/75। क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे इनका, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस का 40x इजिकल टू 75x और माइनस का 75 इंटू 5 375। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन्हें इस साइड लाएंगे बराबर की, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 4x² माइनस का 40x माइनस का, इस साइड आके प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 75x और ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 375 इजकल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस का, अब देखो 75 और 40x कितने हो जाएंगे 115x। ठीक है, प्लस का कितना है हमारे पास 375 इजकल टू 0। ठीक है, तो 4x² माइनस का, अब देखो अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास देखो अब द्विघात समीकरण आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसे किसी विधि से हल कर सकते हो, मैं इसे गुणनखंड विधि से हल करूंगा। ठीक है, तो इसका और इसका हम गुणा करेंगे, है ना, तो गुणा करने पर जो संख्या आ रही है हमारी, ठीक है, उसका गुणा करने पर हमारे पास क्या है, देखो 4 इंटू 375, $1500। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका गुणा करने पर 1500 आए, ठीक है, तथा घटाने पर कितना आए 115, नहीं जोड़ने पर आए 115। तो देखो हम लेंगे 100 और 15, यानी कि 4x² माइनस में 100x प्लस का 15x इजिकल टू 0। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 100 और 15 को जोड़ोगे तो 115 आएगा, और 100 और 15 का यदि आप गुणा करोगे तो 1500 आता है ना, 4 और 375 का गुणा करने पर 1500 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका गुणा करने पर 1500 आए तथा जोड़ने पर 115 आए। ठीक है, यानी कि 100 और 15। तो अब देखो
ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अंदर हो जाएगा हमारा 100x और माइनस का इंटू अंदर होगा तो माइनस हो जाएगा ये 15x प्लस का 375 इक्वल टू 0। यहाँ ये 375 था, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 4x, एक जोड़ा हमारा ये आ गया और एक जोड़ा हमारा ये आ गया, इसमें से क्या 4 कॉमन ले लो, 4x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा हमारा 1x बचा तो x माइनस का 25 अंदर बचा है ना। और यहाँ से क्या कॉमन ले लो, यहाँ से 15 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा x और जो इस साइड है वो इस साइड आएगा x माइनस का 25 इजिकल टू 0। तो जो दोनों सेम आ रहे हैं हमारे इन्हें हम एक बार लिख लेते हैं x माइनस का 25 और बचा हुआ हमारे पास क्या है 4x माइनस का 15 इजिकल टू 0। एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, है ना। तो देखो x माइनस का 25 इजिकल टू 0 यानी कि x इजिकल टू 25 और 4x माइनस का 15 इजिकल टू 0 तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 15/4, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है x बराबर 25 यानी कि छोटा नल कितनी देर में भरेगा 25 घंटे में भरेगा। तो बड़े नल को हमने क्या माना था, बड़े नल को हमने x माइनस 10 माना था यानी x की वैल्यू यदि हम 25 रखें माइनस का 10 तो इक्वल टू आ रहा है 15। तो यदि छोटा नल 25 घंटे में भरता है तो बड़ा नल 15 घंटे में भरेगा। और यदि बड़ा नल x माइनस 10 माना था हमने, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15/4 माइनस का 10, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तिरछे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 4 धाम 40 बटे में क्या 4 तो 40 माइनस 15 यानी कि माइनस का 25/4, ठीक है। तो ये माइनस में आ रहा है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अमान्य है। तो हमारा सही आंसर क्या है 15 घंटा। आया आपको समझ में। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है 10वां क्वेश्चन। देखो मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। तो मध्य स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो 10वां क्वेश्चन करेंगे हमारा। ये देखो ये एक ट्रेन की पटली है, ठीक है। ये क्या है मैसूर है हमारा और ये हमारा क्या है बेंगलोर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास 132 किलोमीटर है, ठीक है। तो लिखेंगे माना क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है ना। किससे कम समय लेती है सवारी गाड़ी से कम समय लेती है यानी कि ये सवारी गाड़ी पर डिपेंड कर रही है। तो हम क्या मानेंगे, हम सवारी गाड़ी को मानेंगे। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तथा रेलगाड़ी की चाल यानी कि किसकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हमारी क्या होगी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय ले रही है ना। तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है ना। तो किससे
सवारी गाड़ी हमारी x इससे 11 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, आया आपको समझ में? तो लिखेंगे समय बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार सवारी गाड़ी के लिए समय। तो सवारी गाड़ी हमारी क्या है, T1 मान लेते हैं। दूरी कितनी है, 132 है। तथा चाल, सवारी गाड़ी हमारी कितनी चाल जा रही है, x माना है हमने, तो 132 अपॉन में x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या बोल रही है हमसे, रेलगाड़ी के लिए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए। ठीक है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए समय क्या होगा हमारा, T2 इजिकल टू दूरी हमारे पास 132 तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मानी है, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। आया आपको समझ में? अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। हाँ, इसकी चाल अधिक है। ठीक है, तो ये कम समय लेगी, और इसकी चाल कम है इससे, तो ये अधिक समय लेगी। यानी कि इसमें से हम इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर हमें कितना मिल रहा है, इन दोनों को घटाने पर क्या आ रहा है, 1 घंटे के बराबर आ रहा है ना। इन दोनों को घटाने पर 1 घंटे के बराबर आ रहा है। तो देखो घटाएंगे इन्हें, तो T1 माइनस का T2 इजिकल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो T1 हमारे पास क्या है, 132 अपॉन एक्स, माइनस में T2 हमारे पास है 132 अपॉन में x प्लस 11 इजिकल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे इनका, तो ये हो जाएगा हमारा 132 x प्लस में 11, ठीक है, इनटू में 132। ठीक है, और ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, x इंटू 132। ठीक है, अब अपॉन में क्या बचा हमारा, x इंटू एक्स प्लस 11 इजिकल टू 1। ठीक है, तो ये देखो 132 से ये हमारा क्या है, x है, 132 x कैंसिल हो जाएंगे। अंदर क्या बचा हमारा, अंदर बचा 11 इंटू 132, 11 इंटू 132 अपॉन में इसका आपस में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 11x इजिकल टू 1। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x। देखो हमारे पास समीकरण क्या थी, 132 इंटू में 11 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 11x इजिकल टू 1। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x इजिकल टू 132 और 11 कितना होगा, 1452 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और ये प्लस का है, इसे हम इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1452। ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई है ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, इसका और इसका गुणा करने हैं। तो ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या लें, अब देखो इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, 1452 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका गुणा करने पर 1452 आए तथा घटाने पर 11 आए। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का
44x माइनस का 33x माइनस में 1452 इजिकल टू क्या है 0। अब ऐसा क्यों? यदि 44 और 33 का यदि हम गुणा करेंगे तो 1452 आएगा और 44 में से 33 घटाएंगे तो क्या 11 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट खोलेंगे तो 44x माइनस का 33x, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा हमारा 44x माइनस का ये हो जाएगा हमारा 33x माइनस का 1452 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारा एक जोड़ा हमारा ये आया है, एक जोड़ा हमारा ये आया है। इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस में 44 और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम 33 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस का 44 ही बचेगा। ठीक है, अब इजिकल टू 0, दोनों सेम आ रहे हैं, इन्हें एक बार लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस का 44 और ये क्या हो जाएगा बचा हुआ x माइनस का 33। ठीक है, तो एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 44 इजिकल टू 0 यानी कि x इजिकल टू माइनस का 44। ठीक है, और x माइनस का 33 यानी कि x इजिकल टू प्लस का 33। आया आपको समझ में? अब ये क्या आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, तो लिखेंगे सवारी गाड़ी की चाल। सवारी गाड़ी की चाल क्या होगी हमारी, देखो ये तो हमारी अमान्य हो जाएगी क्योंकि कभी भी चाल माइनस में तो आती नहीं है ना। तो सवारी गाड़ी की चाल क्या होगी, x इजिकल टू 33 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी हमारी x प्लस 11 माना था हमने, है ना। तो यानी कि ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 33, यानी कि 33 प्लस का 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे 10वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। आया आपको समझ में? अब हम हमारा 11वां क्वेश्चन करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहा है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या बोल रहा है, दो वर्गों का क्षेत्रफल 468 मीटर स्क्वायर है, यानी कि देखो एक वर्ग हमारा ये होगा, ठीक है, और एक वर्ग हमारा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बड़ा वाला वर्ग मान लेते हैं हम और इसे हम हमारा छोटा वर्ग मान लेते हैं, छोटा वाला वर्ग। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना दे रखा है हमें, 468 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो लिखेंगे माना, क्या माना, बड़े वर्ग की भुजा, माना बड़े वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं हम, x है। ठीक है, x माना, तो बड़े वर्ग का परिमाप क्या होगा, बड़े वर्ग का परिमाप,
तो वर्ग का परिमाप हमारा क्या होता है, 4 गुणित भुजा होता है ना, यानी कि 4 और भुजा हमारी क्या है x, तो 4x। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि वर्गों के परिमाप का अंतर कितना दे रखा है हमें, 24 दे रखा है ना, तो लिखेंगे क्या बोल रहा है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर तथा उनके परिमापों का अंतर दे रखा है हमें 24। अंतर यानी कि बड़े वर्ग का परिमाप माइनस यानी कि अंतर छोटे वर्ग का परिमाप, इन दोनों में अंतर क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है, तो बड़े वर्ग का परिमाप हमारा क्या है, 4x है, माइनस में छोटे वर्ग का परिमाप, छोटे वर्ग का परिमाप भी हमारा क्या होगा, 4 इंटू छोटे वर्ग का परिमाप होगा, छोटे वर्ग का परिमाप। ठीक है, क्योंकि इसे तो हमने x मान लिया था, इसे हमने कुछ नहीं माना है, इजिकल टू 24। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा 4x और ये 24 प्लस का है, इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 इजिकल टू 4 इंटू में छोटे वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है, माइनस का, अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 4 कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा हमारा x माइनस का 4 सिंह 24 इजिकल टू 4 इंटू में क्या है, छोटे वर्ग का परिमाप। ठीक है, 4 से और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो छोटे वर्ग का परिमाप हमारे पास क्या आ गया, छोटे वर्ग का परिमाप हमारे पास आएगा x माइनस का 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि x इंटू में x, बड़े वर्ग की भुजा हमने x माना था तो x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणित भुजा, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हमने क्या x माइनस 6 आया हमारा, यानी कि x माइनस 6 इंटू में x माइनस 6 यानी कि x माइनस 6 का क्या होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, तो रखो इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू में 6 यानी कि एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 6 36 माइनस का 6 दूनी 12x। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखो, अब ये हमारा हो जाएगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग हमें कितना दे रखा है, 468 मीटर। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या दे रखा है हमें, 468 दे रखा है। ठीक है, दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग हमें कितना दे रखा है, 468, यानी कि दोनों का वर्ग, यानी कि फर्स्ट आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में दूसरा आया हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12x का योग कितना दे रखा हमें, 468 दे रखा है। ठीक है, जोड़ेंगे इन्हें तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस का 36, ठीक है, नहीं
2x², ये माइनस का ये 12x, ठीक है, प्लस का 36, और ये प्लस का इस साइड आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 468 इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x² माइनस का 12x, ठीक है, और 468 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 432 इजिकल टू 0। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 2 बाहर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा हमारा x² माइनस का 2 छींग 12 6x माइनस का ये बचेगा 216 इजिकल टू 0। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, 0 को अपन पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस का 6x माइनस का 216 इजिकल टू 0/2 यानी कि 0, ठीक है। अब ये हमारे पास समीकरण क्या आ गई, x² माइनस का 6x माइनस का 216 इजिकल टू 0, ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। इसका गुणांक क्या है, 1 है। इसका और इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो 1 गुणा 216 है ना, कितना आएगा, 216 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या लें जिसको गुणा करने पर 216 आए तथा घटाने पर कितना आए, 6 आए। तो देखो वो संख्या होगी हमारी x² माइनस का 18x माइनस का 12x इजिकल टू माइनस का 216। 18 और 12 का यदि हम गुणा करें तो 216 आएगा, तथा 18 में से यदि हम 12 घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा, ठीक है। तो देखो, और आपको बे से नहीं आता, देखो एक बार और मैं आपको निकालने बता देता हूँ। जैसे 216 आ रहा है तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करो तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से 2 3 7 21, 3 दूनी 6, फिर से 3 से 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 3 चौको 12, ठीक है, और 3 8 24, अब 2 से दे दो, 2 चौको 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो ये आ गया। अब हम कैसे जोड़ा बनाए, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और ये 18, यानी कि 18 और 12 का यदि हम गुणा करेंगे 216 आएगा, और 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आएगा। आया आपको समझ में। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस का 18x, और ये माइनस का इंटू अंदर होगा तो ये प्लस का 12x माइनस का 216 इक्वल टू 0। एक जोड़ा हमारे पास ये आ गया, एक जोड़ा हमारे पास ये आ गया। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस का 18 है ना, प्लस में यहाँ से क्या कॉमन ले लो, यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारा x माइनस का 18 ही बचेगा इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं, इन्हें एक बार लिख लेते हैं। तो x माइनस का 18 बचा हुआ है हमारे पास x प्लस का 12 इजिकल टू 0। एक बार ऐसे 0 के बराबर रखेंगे, एक बार ऐसे 0 के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 18 इजिकल टू 0, यानी कि x इजिकल टू प्लस का 18, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 12 इजिकल टू 0, यानी कि x इजिकल टू माइनस का 12, ठीक है। तो माइनस मारा है तो ये हमारा क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि कभी भी भुजा का मान माइनस में नहीं आता, तो ये हमारा सही उत्तर है। तो लिखेंगे बड़े वर्ग की भुजा क्या आ गई हमारी, 18 आ गई। तो छोटे वर्ग की भुजा हमने क्या माना था, छोटे वर्ग की भुजा हमने x माइनस 6 माना था, यानी कि 18 माइनस 6 कितना 12 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। आया आपको समझ में। थैंक यू।